सबको जय मसीह की. Once again, God has enabled us to gather like this to learn from God's word. एक और बार परमेश्वर ने सहायता और मदद किया कि हम परमेश्वर के वचन से हम सीखने पाएं. In the last several weeks, we were learning from how Satan is so powerful and how we should be prepared to fight the battle. हम इस विषय पर चर्चा कर रहे थे और अध्ययन कर रहे थे कि शैतान की शक्तियाँ कितना सामर्थी है और हम किस प्रकार से उसका सामना या फिर उस युद्ध को कर सकते हैं. And we will read that passage once again. हम उस बाइबल से उस भाग को हम फिर से एक और बार पढ़ेंगे. Ephesians chapter 6 verses 10, 11 and 12. इफिसियों की पत्री उसका 6वां अध्याय उसका 10वां 11वां और 12वां आयत. इफिसियों की पत्री 6वां अध्याय 10, 11 और 12. So when you read this, please observe each and every word, and I will be asking some questions just to review what we have already learned. इसलिए आप जब इस भाग को पढ़ते हैं तो कृपया ध्यान से पढ़ें, क्योंकि उसके इस भाग के अंत में मैं कुछ सवालों को करूंगा ताकि हम इस आयत को अच्छे से समझ पाएं. मैं आपके लिए पढ़ूंगा इफिसियों 6, 10, 11 और 12. इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा यह मल्लयुद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है. Yeah. So in verse 10 and 11, there are mainly three commandments that are mentioned, or three actions that are mentioned, so that we have to follow in our Christian life. इन आयतों में कम से कम 3 आज्ञाओं को या फिर 3 ऐसे निर्देशों को हम इन आयतों में पाते हैं जो हमें पालन करना जरूरी है. So which are those commandments? तो यहाँ पर लिखे हुए वो 3 आज्ञाएं कौन कौन सी है? First one, सबसे पहला आज्ञा बलवंत बनो. second one, दूसरा put on, clothe yourself, हथियार को पहन लेना. put on the whole armor of God. परमेश्वर के सारे हथियार को तुम बांध लो, पहन लो. And the third one, और तीसरी आज्ञा, all the answers are coming from this side. सारे जवाब जो है वो इसी तरफ से आ रहा है. Okay, once again I want all of you to observe. एक और बार मैं चाहता हूं कि आप लोग सब लोग आयतों को अच्छे से ध्यान दें. If you have a pen with you, please circle or underline those words which are commandments, to all the believers of the church. अगर आपके पास पेन है तो कृपया वो 3 आज्ञाओं को रेखांकित कर ले, रेखा खींच ले. ये सभी कलीसिया के सभी भाई बहनों के लिए है. ये The first commandment to all the believers of the church, be strong in the Lord. कलीसिया के सभी भाई बहनों के लिए सबसे पहली आज्ञा जो इन आयतों में है वो ये है कि प्रभु में बलवंत बनते जाओ. Our secret of energy is Christ, our Lord. हमारे ऊर्जा, हमारे शक्ति का जो स्रोत है वो हमारा प्रभु यीशु मसीह है. And in this battle we have to completely depend on His strength. और इस आत्मिक युद्ध के लिए जरूरी है कि हम संपूर्ण रूप से हम परमेश्वर के सामर्थ्य पर हम निर्भर रहें. That means even one person you cannot depend on your own strength. इसका मतलब यह है कि आप 1% भी अपने खुद के शक्ति पे आप निर्भर नहीं रह सकते. It refers to your complete surrender. ये आपके 100% समर्पण को दिखाता है. In this battle, I am submitting myself, I am yielding myself completely under the authority of Christ. इस आत्मिक युद्ध में मैं अपने 100% या फिर संपूर्ण रूप से मैं अपने आप को परमेश्वर के सामर्थ्य के और उसके अधिकार के अधीन मैं अपने आप को करता हूं. Because our God is so powerful than Satan, that is the only source that we can depend on. There is no other option. क्योंकि इसका कारण यह है कि परमेश्वर ही है जो महाशक्तिशाली है, जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, और इस शैतान के शक्ति से लड़ने के लिए परमेश्वर के शक्ति के अलावा और कोई शक्तिशाली नहीं है. So by prayer, through reading word of God, meditating on it, you are receiving the power. और इसलिए प्रार्थना के द्वारा और वचन के अध्ययन और मनन के द्वारा आप वचन को जब मनन करते हैं और प्रार्थना करते हैं, उस समय आप इस युद्ध को लड़ने की शक्ति परमेश्वर से आप प्राप्त करते हैं. Maybe suppose you have a very new vehicle.
मान लीजिए कि आपके पास बहुत ही नई एक गाड़ी आपके पास है, but there is no petrol. लेकिन उस गाड़ी में पेट्रोल नहीं है। What will happen? क्या होगा? आपकी नई गाड़ी में पेट्रोल नहीं है तो क्या होगा? No, will you boast? Yeah, maybe some people will boast. I have a new vehicle. I bought a new vehicle. You know, you will say all the features of the vehicle. You know, all the specifications of that vehicle. कुछ लोग हो सकते हैं जो लोग पेट्रोल नहीं होने के बावजूद भी बहुत डींगे मारेंगे, हाँ मेरे पास नई गाड़ी है, वो गाड़ी में ये बहुत सारी बातें हैं, नई नई चीज़ें हैं, ऐसे डींगे मार के घूमेंगे। But लेकिन no petrol. गाड़ी में पेट्रोल नहीं है। What's the use? क्या फायदा है ऐसी गाड़ी का? Now, let me tell you, my dear brothers and sisters, God has provided us with immense resources, and it is our responsibility to receive the power in a daily basis. और ये जरूरी है कि एक आत्मिक, एक विश्वासी होने के नाते परमेश्वर ने हमें सारे सारे स्रोतों को हमें दिया है, सारे आशीषों को दिया है ताकि हम इस युद्ध को हम लड़ सके। लेकिन अगर हम उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं तो फिर हमारे इस विश्वासी जीवन व्यर्थ है। I hope you have underlined that word. और मैं इस बात को उम्मीद करता हूं कि आपने उस वाक्य को आपने रेखांकित किया है। Be strong in the Lord. प्रभु में आप बलवंत होते रहिए। The second commandment, दूसरी आज्ञा, put on the whole armor of God. Clothe yourself, the whole armor of God. परमेश्वर के सारे हथियार को तुम पहन लो। That is God's provision to us. ये परमेश्वर का प्रावधान है हर विश्वासियों के It लिए। is His grace upon us. ये परमेश्वर का अनुग्रह है हम सबों के ऊपर। God very well know that this battle is going to be very fierce, and we need this whole armor of God. परमेश्वर इस बात को जानता है कि ये जो युद्ध है, ये आत्मिक युद्ध है, ये बहुत ही भयानक युद्ध होने वाला है, इसलिए परमेश्वर अपने सारे हथियार को हमारे लिए दे रखा है। So He has provided everything for our life and for our spiritual battle. और इसलिए परमेश्वर ने हमारे सारे आत्मिक युद्ध के लिए जो भी जरूरतमंद हथियार है परमेश्वर हमें प्रदान करके रखा है। Put on the whole armor of God. परमेश्वर के सारे हथियार को तुम पहन लो। Now, why I am asking you to underline this, you know, that is the only time that you go through each and every word in the scriptures. मैं आपको पेन लेकर रेखांकित करने, रेखा खींचने के लिए इसलिए कह रहा हूं ताकि आप इन आयतों के हर एक शब्दों को अच्छे से गौर कर पाएंगे। It will be more better if you can write it down. और भी बेहतर होगा यदि आप इन बातों को लिख के ले लें। And when you write, you know, the words are going into your mind. You are concentrating on that passage. और आप जब लिखते हैं तो आप के मन में ये वचन बैठता है, और आप जब इन आयतों को पढ़ते हैं तो आपके मन में ये बातें ठहर जाती है, आपको याद रहता है। Because Satan has already started working. क्योंकि शैतान जो है वो अपना काम पहले से ही शुरू कर चुका है। He will bring different types of distractions in our mind, in the surroundings, so that we will not listen to God's word. और वो अलग अलग प्रकार से अपने ध्यान भटकाने वाली चीजों को हमारे सामने लाएगा ताकि हम परमेश्वर के वचन को अच्छे से ना सुन पाए। We will look here and there, and we will never listen what God's word is speaking. हम लोग इधर उधर ताकते रहेंगे, देखते रहेंगे, लेकिन परमेश्वर जो हमसे कहना चाह रहा है हम उसको सुनने में सफल नहीं हो पाएंगे। So that is why when you take a pen, when you write down, you know, again you are reviving your concentration to that same passage. तो इसलिए आप जब एक किताब लेते हैं, एक उस पुस्तक में आप जब पेन से लिखेंगे तो आप अपने ध्यान को फिर से वचन पर आप केंद्रित कर रहे हैं। The third commandment, तीसरी आज्ञा, that is another action. वो एक और कार्य है वहां पर, एक और क्रिया है वहां पर। What's the third commandment? तीसरी आज्ञा क्या है? Stand against the schemes of the devil. अधिकारियों के, इस संसार के या फिर अंधकार के अधिकारियों के विरुद्ध या फिर वहां पर खड़े रहने की आज्ञा को देता है। Now, in every battle, before we go to a battle, we try to analyze the power or the schemes of the enemy. हम जब युद्ध के लिए जाते हैं तो वहां पर दुश्मनों के, शत्रुओं के युक्तियों को समझने की कोशिश करते हैं। You know, if we don't know the schemes of the devil, you know, we might fall into different traps. अगर हमें अपने शत्रुओं के, अपने दुश्मनों के, अपने शत्रुओं के अगर युक्तियों को, उसके
तरीकों को हम नहीं पहचानेंगे तो हम अपने कार्य में, अपने युद्ध में असफल रहेंगे। Now, last week we have been discussing about the different qualities or different characteristics of our enemy, Satan. पिछले सप्ताह हम हमारे शत्रु शैतान के विषय में हम अलग अलग उसके गुणों को हम देख रहे थे कि कैसे शैतान अपने अलग अलग तरीकों को एक विश्वासी को गिराने के लिए वो उपयोग करता है। So, who is Satan? शैतान कौन है? That is also written in scripture. So, we have to learn about him also. और शैतान के विषय में भी परमेश्वर का वचन उसके विषय में कुछ कहता है, उसको भी सीखना जरूरी है। Who is Satan? कौन है शैतान? Who was Satan? या फिर शैतान कौन था? I think Satan has already started working. Answers are not coming out of your mouth. Beware. Who is Satan and who was Satan? कौन था शैतान? पहले स्वर्गदूत था। He was an angel. Yes. शैतान बनने से पहले स्वर्गदूत था। What is his name? उसका नाम क्या है? Lucifer. लूसीफर है उसका He नाम। was one of the main choir master in the choir team in heaven. स्वर्ग के स्वर्गदूतों के गीत संगीत के ग्रुप है, उसका प्रधान हुआ करता था लूसीफर। He was a musician. वो एक संगीतकार था। And now what happened? लेकिन अब क्या हो गया? What happened to Lucifer? लूसीफर को क्या हुआ? He thought something in his mind. उसने अपने मन में कुछ विचार किया। कुछ सोचा। I have everything. मेरे पास सब कुछ है। Now there is one more thing I have to achieve. बस एक और पड़ाव है जो मुझे चढ़ना है और मुझे उसको उपलब्ध करना है। To move above God. परमेश्वर से भी ऊंचा मैं अपने आप को करूं। And he want to be more sovereign. और वो और भी परमेश्वर से भी सर्व प्रधान वो होना चाहता था। And that is the point where he fell down. और वो मुकाम पर आकर वो अपने स्थान से उसे नीचे गिराया गया। So that means all the qualities of an angel, Satan also has it. तो इसका मतलब स्वर्गदूतों के पास जो भी गुण है वो सारे गुण किसके पास है? शैतान के पास। He is a fallen angel. वो स्वर्ग से गिराया हुआ स्वर्गदूत है। With all intelligence and willpower. सारे इच्छा शक्ति और हर प्रकार के सामर्थ्य को रखने वाला स्वर्गदूत। Yeah, I really want to show you all these things in different passages, but of the limited time, I'm just giving you now a simple outline. Who is Satan? मैं सच में बाइबल से एक एक भाग को निकाल कर मैं इस बात को दिखाना चाहता हूं कि शैतान कौन है, या फिर ये गिराया हुआ स्वर्गदूत के विषय में मैं एक एक भाग निकाल कर बताना चाहता हूं, लेकिन समय की कमी के कारण मैं उस स्पष्टीकरण में मैं नहीं जा रहा। Those who are writing notes, for them I can actually say two references. 2 Timothy 2:26. जो लोग नोट्स लिख रहे हैं उनके खातिर मैं दो वचनों को मैं बताऊंगा। 2 तिमुथियुस 2:26 and 2 Corinthians 11:3. और 2 कुरिन्थियों 11:3। I will repeat 2 Timothy 2:26. 2 तिमुथियुस 2 उसका 26वां आयत and 2 Corinthians 11:3. और 2 कुरिन्थियों 11वां अध्याय उसका 3रा आयत। Okay, so these are the verses where it is mentioned how he is an intelligent being and he is a being who has willpower. ये दो आयतें हैं जहां पर इस बात को बताता है कि उसके पास ये गिराए हुए स्वर्गदूत जो शैतान है उसके पास कैसी इच्छा शक्ति भी है और वो बुद्धिमान भी कहलाया गया है। The second reality that we have to understand is he is powerful but not all powerful. दूसरी बात जो हमें इसके विषय में समझना जरूरी है कि वो शक्तिशाली जरूर है लेकिन वो महाशक्तिशाली नहीं है। I hope you understood the meaning. मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इसका मतलब समझ में आ गया है। Satan is powerful than human beings. वो मनुष्यों से भी ज्यादा शक्तिशाली है। Highly powerful. मनुष्यों से कई ज्यादा शक्तिशाली है। You cannot even imagine the power of Satan. हम उसके शक्ति का अंदाजा भी नहीं लगा सकते। But the hope that we have is our Father in heaven is much powerful than Satan. लेकिन सत्य बात यह है कि हमारा स्वर्गीय पिता, स्वर्ग का पिता जो है वो महाशक्तिशाली है, वो शैतान से कई अधिक शक्ति को रखता है। So Satan is powerful but not all powerful.
तो शैतान शक्तिशाली जरूर है लेकिन वो महाशक्तिशाली नहीं We है. usually use the term, the certain attributes to God, omnipotent, omniscient, and omnipresent. हम लोग परमेश्वर के विषय में कुछ गुणों को हम उपयोग करते हैं ना, जो सर्वज्ञानी है, जो सर्वश्रेष्ठ है, सर्वेपरि परमेश्वर है. इन गुणों को हम परमेश्वर के लिए हम उपयोग करते हैं. Now, omnipotent means all powerful. सर्वशक्तिमान परमेश्वर मतलब वो सबसे ज्यादा सामर्थ्य को रखने वाला परमेश्वर है. Satan is not omnipotent. लेकिन शैतान के पास ये सर्वशक्तिमान होने के गुण शैतान नहीं रखता है. And now the next attribute that is related to God is omniscient. दूसरा गुण जो परमेश्वर के गुणों में से एक है वो ये है कि सर्वज्ञानी परमेश्वर है. But Satan is not omniscient. लेकिन शैतान जो है वो सर्वज्ञानी नहीं है. And the next thing is omnipresent. और तीसरा है सर्वव्यापी परमेश्वर. Satan is not omnipresent. शैतान सर्वव्यापी नहीं है. So you see some loopholes. यहां पर कुछ नुस्ख को आप ढूंढ पा रहे हैं. In our battle there are some loopholes. हमारे युद्ध में इस प्रकार के कुछ नुस्ख हम छोड़ जाते हैं. Because we are fighting this battle with God who is omnipotent, who is omniscient, and who is omnipresent. तो हम जब इस शैतान के विरुद्ध में हम जब अपनी आत्मिक युद्ध को लड़ रहे हैं उस परमेश्वर के साथ जो सर्वज्ञानी है, जो सर्वव्यापी है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, तो इस शैतान के साथ उस आत्मिक युद्ध को लड़ने के लिए हम योग्य हैं. So that is our advantage. तो हमारा फायदा उस प्रकार हम परमेश्वर के साथ रख सकते हैं. But what is the condition? लेकिन वहां पर शर्त क्या है? Even though God has provided everything to us, the condition is we have to receive it. हालांकि परमेश्वर ने इन सब बातों को हमारे लिए प्रदान किया है, जरूरी है कि हम इन आशीषों का हम उपयोग करें, हम इन बातों का उपयोग करें. We have to clothe ourselves the whole armor of God. जरूरी है कि हम परमेश्वर के द्वारा दिए हुए सारे हथियार को हम पहने रखें. If we are not doing our part, अगर हम अपना जिम्मेदारी को अगर हम इस आत्मिक युद्ध में पूरा नहीं कर रहे हैं, there is all the possibility that we fall. ये सारी संभावनाएं हमारे युद्ध में रहेगी कि हम अपने आत्मिक युद्ध में हम गिर जाएंगे. Now the third important quality or the characteristic that we have to understand from about Satan is, तीसरा गुण जो शैतान के विषय में सीखना जरूरी है वो ये है, he uses different types of tactics, strategies to defeat believers. वो विश्वासियों को गिराने के लिए कई अलग अलग तरीकों का वो उपयोग करना शुरू करेगा. Today with this limited time I just want to show you some examples from the scriptures. इस सीमित समय में मैं कुछ आयतों को मैं वचन से निकाल कर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ. Let us go to Mark chapter 14. हम लोग निकालेंगे मरकुस रचित सुसमाचार उसका 14वां अध्याय. These are all familiar passages, but we are going to analyze these passages. मरकुस 14वां अध्याय, ये सारे बहुत ही परिचित भाग हैं लेकिन इसको और थोड़ा समझने की हम कोशिश करेंगे. Mark chapter 14 verses 66 to 72. मरकुस रचित सुसमाचार उसका 14वां अध्याय उसके 66वें आयत से 72वें आयत तक. मरकुस 14वां अध्याय 66 से 72. जब पतरस नीचे आंगन में था तो महायाजक की दासियों में से एक वहां आई और पतरस को आग तापते देख उसे टकटकी लगाकर देखा और कहने लगी, तू भी तो उस नासरी यीशु के साथ था. वह मुकर गया और कहा, मैं नहीं जानता और नहीं समझता हूं कि तू क्या कह रही है. फिर वह बाहर देवड़ी में गया और मुर्ग ने बांग दी. वह दासी उसे देखकर उनसे जो पास खड़े थे फिर कहने लगी, यह उनमें से एक है, परंतु वह फिर मुकर गया. थोड़ी देर बाद उन्होंने जो पास खड़े थे फिर पतरस से कहा, निश्चय तू उनमें से एक है, क्योंकि तू गलीली भी है. तब वह धिक्कारने और शपथ खाने लगा, मैं उस मनुष्य को जिसकी तुम चर्चा करते हो नहीं जानता. तब तुरंत दूसरी बार मुर्ग ने बांग दी. पतरस को वह बात जो यीशु ने उससे कही थी स्मरण आई, मुर्ग के 2 बार बांग देने से पहले तो 3 बार मेरा इनकार करेगा. और वह इस बात को सोचकर रोने लगा.
I think you all know the reason behind Peter's denial of Christ. आप सब पतरस के प्रभु यीशु मसीह के धिक्कारने के पीछे के कारण को हम सब जानते हैं। Satan was working in a way to influence Peter's thought process. यहाँ पर शैतान पतरस के जीवन में इस काम को कर रहा है कि वो पतरस के विचार करने के प्रक्रिया में अपने गलत प्रभाव को वो डाल सके। Because just hours before, Satan went to Jesus for asking permission. क्योंकि इस घटना के कुछ घंटे पहले ही शैतान प्रभु यीशु मसीह के पास गया था ताकि वो पतरस के विषय में कुछ पूछ सके। And now, what Satan was asking to Christ was, give me permission to sift all your disciples. और वहां पर शैतान प्रभु यीशु मसीह से इस अनुमति को वो पूछता है कि पतरस को थोड़ा समय के लिए तू मुझे अनुमति दे कि मैं उसको उसके सच्चाई से या फिर उसके विश्वास से या फिर उसको सही मार्ग से मैं भटका दूं। Yeah, so there you can see, even though Satan has power, he is not all powerful. यहां पर इस घटना में आप एक बात समझ सकते हैं कि शैतान के पास शक्ति जरूर है लेकिन वो महाशक्तिशाली या फिर सर्वशक्तिमान नहीं है वो। We can see the same incident in the life of Job. और इसी प्रकार के एक अनुभव को हम अय्यूब के जीवन में हम देख सकते हैं। You know, Job was a very faithful servant of God. अय्यूब जो है वो परमेश्वर का बहुत ही एक विश्वास योग्य दास था। But what happened? लेकिन क्या हुआ उसके जीवन में? Satan went to the heaven asking God for a permission. और शैतान के विषय में हम देखते हैं, पढ़ते हैं कि शैतान परमेश्वर के सन्मुख उसके उपस्थिति में वो प्रस्तुत हुआ और वो अय्यूब के विषय में वो अनुमति लेता है। And there you can see wonderful words, you know, that Satan was saying to God. और वहां पर एक बहुत ही सुंदर एक आयत है जहां पर शैतान कुछ शब्दों को परमेश्वर से वो कहता है। You know, Satan is conversing with God saying that you know why he is very faithful and he is very trustworthy? और शैतान परमेश्वर से कहता है कि तू जानता है, तू देखा है तेरा दास जो अय्यूब है जो धरती पर है वो तेरे प्रति बहुत विश्वास योग्य और वो खरा व्यक्ति है। Because you have made a hedge around him. वो इसलिए तेरे प्रति इतना विश्वास योग्य है क्योंकि तूने उसके मन के हृदय के चारों तरफ तूने अपने बेड़ा को बांध रखा है। You have made a hedge around all his properties. उसके सारे धन संपत्ति के ऊपर तूने चारों तरफ उसको बेड़ा बांध कर तूने सुरक्षित रखा है। That is why. इसलिए वो तेरे पीछे इतना संत के समान घूमता है। You just remove the hedge and you will see what happened. और शैतान इस अनुमति को लेता है कि परमेश्वर उसके जीवन के इस बेड़ा को वो हटा दे। For a short period of time, God gave permission to Satan. और कुछ समय के लिए परमेश्वर ने शैतान को उस अनुमति को दे दिया। My dear brothers and sisters, you know, this is a very serious battle. मैं इस बात को आप सबों को स्मरण दिलाता हूं कि ये युद्ध है, ये बहुत ही एक गंभीर युद्ध है। God has made a hedge around us. परमेश्वर ने हमारे चारों तरफ एक सुरक्षा का बेड़ा बांध रखा है। But for a short period of time, he can give permission to Satan. लेकिन कुछ समय के लिए वो शैतान को उस बेड़ा को पार करने का अनुमति दे सकता है। You know why? आप जानते हैं क्यों? So that after that process, we will come out of that process with more power and strength. ताकि हम उस सारे प्रक्रिया के बाद हम जब उस अनुभव से बाहर आएंगे हम और भी सामर्थ और भी बल के साथ हम उस परिस्थिति से पार करेंगे। You know what happened to Job at the end? अय्यूब के जीवन में उसके अंत में हम क्या पढ़ते हैं उसके साथ क्या हुआ? Even though he suffered a lot, हालांकि अय्यूब अपने जीवन में बहुत सारे ताड़नाओं को उसने सहा, he was more powerful than before. अय्यूब
का जो स्थिति अंत में है उसके पहले की स्थिति से और भी बलवंत हो गया। He was more strong in the Lord than before. वो प्रभु में, परमेश्वर में पहले से भी ज्यादा वो बलवंत हो गया। His spiritual life, his prayer life, everything has improved. उसका आत्मिक जीवन, उसका प्रार्थना जीवन जो है पहले से बहुत ज्यादा बढ़ गया। Now again the same thing is happening in the New Testament. अब नए नियम में भी कुछ इसी प्रकार के अनुभव को हम देख रहे हैं। For a short period of time, God gave permission to Satan to play with the disciples. और थोड़े समय के लिए प्रभु यीशु मसीह ने शैतान को ये अनुमति दिया कि वो उसके चेलों के साथ वो धोखा कर सके। And when Jesus Christ gave that permission, you know, he was talking to Peter like this, when you come back, feed my lamb. और प्रभु यीशु मसीह के साथ जब पतरस बात करता है और उसके बाद जब अंत में प्रभु यीशु मसीह पतरस से कहता है कि जब तू वापस आएगा, जब उस परिस्थिति के बाद जब तू वापस आएगा, मेरे भेड़ों की रखवाली करना। That is God's omniscience. वो है परमेश्वर के उस सर्वज्ञानी गुण को हम देखते हैं। You know, God was so omniscient, he knew that Peter will come back. परमेश्वर इतने ज्ञान को रखता है कि वो जानता है इस बात को कि पतरस उस परिस्थिति के बाद, वो अवस्था के बाद वो फिर वापस लौट आएगा। But Satan was not able to understand that. लेकिन शैतान उस भाग को नहीं समझ पाया। Satan at that particular time thought that, okay, I am able to sift all the disciples away. Now the spread of gospel is stopped here. और शैतान उस समय के लिए केवल इतना जानता था कि अब मुझे अनुमति मिल गई है, इसलिए मैं थोड़े समय के लिए इन सारे चेलों को मैं गड़बड़ी फैलाऊंगा, मैं उनको परेशानी में डालूंगा और सुसमाचार का काम वहां पर बंद हो जाएगा। So now here you can see how Satan was so powerful to influence Peter's thought process to deny his master. और अब यहां पर शैतान के विषय में देखते हैं कि वो कैसे पतरस के मन से वो खिलवाड़ कर रहा है, उसके मन को प्रभावित कर रहा है कि वो अपने स्वयं के स्वामी के विरुद्ध में वो अपने शब्दों का उपयोग करे। Be careful. कृपया सावधान रहें। If Satan can influence one of the topmost leaders, he can influence us also. अगर शैतान उन अगुओं में से सबसे सर्वश्रेष्ठ अगुओं में से एक को अगर वो उतना प्रभावित कर सकता है, तो वो हम में से किसी को भी उस गलत प्रभाव में डाल सकता है। Now in this age, he is not directly attacking us. आज के समयों में, आज के युग में वो सीधा सीधा आक्रमण नहीं करता है। You know, in all the indirect strategies, when we look into our life, we have set the priority not to God but to this world. हम अपने जीवन में कहीं ना कहीं हम अपने प्राथमिकता को जब हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं हम अपनी प्राथमिकता को परमेश्वर को वो प्राथमिक स्थान हम नहीं दे पाए हैं। When we give priority to our flesh and when we give priority to this world and the pattern of this world, you are indirectly denying the sovereignty and the lordship of Christ. हम जब अपने जीवन में संसार के प्रति या फिर हम अपने शरीर के अभिलाषाओं के प्रति जब हम प्राथमिकता और फिर उसके प्रकार हम चुनाव करते हैं, तब हम परमेश्वर के सर्वाधिकारिकता के अधीन ना होने को हम चुन रहे हैं। Satan is powerful. शैतान शक्तिशाली है। Here we can see how Satan was so powerful to influence the thought of Peter so that he denied Christ. पतरस के विषय में हम देखते हैं कि वो कैसे पतरस के विचारों को उसने प्रभावित किया ताकि वो अपने स्वयं उसका जो स्वामी प्रभु यीशु मसीह उसके विरुद्ध वो कैसे उसको प्रभावित करता है। In regard to his power, I just want to show one more passage and I will close here. उसके शक्ति के को और भी समझने के लिए केवल बाइबल से एक और भाग को निकालूंगा और उसके बाद मैं समाप्त करूंगा। Acts of the Apostles, प्रेरितों के काम chapter 5, उसका 5वां अध्याय। प्रेरितों के काम 5वां अध्याय, verses 1 to 6. उसके पहले आयत से 6वें आयत तक। प्रेरितों के काम 5वां अध्याय 1 से 6। हनन्या नामक एक मनुष्य और उसकी पत्नी सफीरा ने कुछ भूमि बेची और उसके दाम में से कुछ रख छोड़ा, और यह बात उसकी पत्नी भी जानती थी, और उसका एक भाग लाकर प्रेरितों के पांवों के आगे रख दिया। पतरस ने कहा, हे हनन्या, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े? जब तक वह तेरे पास रही,
क्या तेरी न थी, और जब बिक गई तो क्या तेरे वश में न थी? तूने यह बात अपने मन में क्यों विचारी? तू मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोला है। ये बातें सुनते ही हनन्याह गिर पड़ा और प्राण छोड़ दिए, और सब सुनने वालों पर बड़ा भय छा गया। फिर जवानों ने उठकर उसकी अर्थी बनाई और बाहर ले जाकर गाड़ दिया। I hope you remember this incident. मुझे उम्मीद है आपको ये घटना अच्छे से याद है। Verse 3. तीसरा आयत, Peter said, Ananias, why has Satan filled your heart to lie to the Holy Spirit and to keep back for yourself part of the proceeds of the land? पतरस ने कहा, हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े? Is Satan powerful? क्या शैतान शक्तिशाली है? We are a little bit reluctant to say that. हम थोड़ा सा हिचकिचा रहे हैं इस बात को कहने के लिए, Because for so many years we have underestimated his power. क्योंकि पिछले इतने सालों से हमने शैतान के शक्ति को सच में कम होकर समझा है। You know, we were living in this flesh, we were depending on the world, and we always say, Satan will go away from me, Satan will not do anything to me. और हम अपने शारीरिक रूप से हम अपने जीवन को, शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करके जीवन जी रहे थे, संसार के रीतियों पर हम चल रहे थे, और हमें लगता था कि शैतान मेरे पास नहीं आएगा, शैतान मुझे कुछ नहीं कर सकेगा। But here you can see his power was manifested even in the first century church. लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि शैतान की शक्ति जो है वो पहले सदी की कलीसिया पर भी उसने अपने प्रभाव को डाला। Satan made Ananias to lie against the Holy Spirit. शैतान अनन्या से झूठ बोलने के लिए उसको प्रभावित किया। Why it happened like that? ये घटना में हम ऐसा क्यों संभव हुआ? You know, you will get a clue from that verse itself. आपको उस आयत में ही उसके जवाब को आप देख सकते हैं। Because his heart was set on this world. क्योंकि उसका जो हृदय है, उसका जो मन है, वो इस संसार की बातों में लगा हुआ था। He had a lot of properties. उसके पास संसार में बहुत सारे जगह थे। You know, he wanted to acquire more things in this world. वो संसार के और भी धन संपत्ति को प्राप्त करना चाहता था। So there was a loophole in the life of Ananias and Sapphira for the Satan to act upon. अनन्या और सफीरा के जीवन में उन्होंने एक छोटे से कमी को शैतान देखता है, जिसके द्वारा शैतान उनके जीवन में काम कर पाया। Do we have loopholes in our life? क्या हमारे जीवन में कुछ किसी भाग में, किसी क्षेत्र में हम कमी को देखते हैं? Let us analyze ourselves. हम अपने आप के जीवन को हम जांच कर देखें। A small gap is enough. एक छोटा सा एक जगह काफी है शैतान को घुसने A के लिए। small compromise. एक छोटा सा समझौता किसी चीज के साथ, That is more than enough for the powerful Satan to work in our life. वो उस शक्तिशाली शैतान के लिए बहुत आवश्यकता से भी अधिक जगह है जहां पर वो आपके जीवन में घुस सके और वो आपको प्रभावित कर सके। Let us close all the gaps. हम इन सारे कमियों को, इन सारे सभी कमियों को हम बंद करने पाए। When the Holy Spirit expose our hidden sins, immediately ask forgiveness and restore ourselves. जब पवित्र आत्मा हमारे छिपे हुए पाप को जब वो प्रकाशित करता है, जब वो सामने लाता है, तब हम अपने पापों से पश्चाताप करें, परमेश्वर से माफी मांगे और वहीं पर उसको समाप्त करें। Do not keep your gates wide open. अपने जीवन के, इस आत्मिक जीवन के इस द्वार को कभी भी खुला मत छोड़ना। Keep it close हमेशा इन कमियों को बंद करते रहें and be inside the divine hedge. और उस ईश्वरीय जो बेड़ा परमेश्वर ने दिया है, उस ईश्वरीय बेड़ा के अंदर हमेशा बने रहें। A small compromise can result in big loss. किसी भी चीज से, संसारिक बातों के किसी भी चीज से एक छोटा सा समझौता वो बहुत बड़े एक हानि को आपके जीवन में ला सकता है। Two main things happened in Ananias and Sapphira's life. अनन्या और सफीरा के जीवन में दो मुख्य संभव घटना घटी। They made a promise to God उन्होंने परमेश्वर से एक वायदे को जरूर किया था that they will give everything to God for His service. कि परमेश्वर की सेवा के लिए वो लोग अपना सब कुछ दे देंगे।
But the love of the flesh, the lust of the flesh and the lust of the world, was a compromise in their life. लेकिन उनके जीवन की जो अभिलाषाएं थी वो उनको जीवन के कुछ भाग में कुछ चीजों के लिए समझौता कर गए. Satan might have told them, keeping a little bit away, it's not a big deal. उनको शैतान ने इस विचार को डाला होगा कि अपने लिए थोड़ा सा हटाकर रखना ये कोई बड़ी बात नहीं है. Maybe he has promised 100% to the Lord. हो सकता है अनन्या और सफीरा ने अपने धन संपत्ति का 100% परमेश्वर की सेवा के लिए देने के लिए उन्होंने निर्णय लिया होगा. Maybe he has kept back only 3%. हो सकता है कि उस 100% को निर्णय लेने के बाद अपने लिए सिर्फ 3% शायद अलग करके रखे होंगे. Satan was so cunning to influence his thought that, I'm giving 97%, 3%, what is the big deal? शैतान ने अपने शक्ति के द्वारा उसके विचार पर इतना प्रभाव डालने के लिए वो शक्तिशाली है कि इस प्रकार सोचना कि अरे मैं तो 97% में परमेश्वर की सेवा के लिए दे रहा हूं, केवल 3% ही तो है तो मैं अपने लिए रख रहा हूं. Now God requires complete surrender. परमेश्वर को संपूर्ण समर्पण हमारा जरूरी है. He kept back a little bit as a part of himself. अनन्या और सफीरा ने अपने लिए कुछ थोड़ा सा ही अपने लिए एक भाग को उन्होंने चुना. And he lied to the Holy Spirit. और उसने पवित्र आत्मा के विरुद्ध उसने झूठ कहा. And the result, what happened? और उसके बाद अंत में उसके परिणाम को हम देखते हैं क्या होता है. Now, why this incident is mentioned in the 1st century history? पहले सदी की कलीसिया में ऐसे एक घटना को वचन में क्यों लिखा गया है? In the coming verse it's saying a great fear came upon the believers of the church. इस घटना के बाद हम एक आयत को इस प्रकार पढ़ते हैं कि वहां के लोगों ने जो इस बात को सुना उन पर बहुत बड़ा एक भय छा गया. Isolated incidents that happened in the 1st century is a warning to the coming believers in the coming centuries. ऐसा एकमात्र घटना हुआ है, बात सही है, लेकिन ये एक आने वाली कलीसियाओं के लिए बहुत बड़ा एक सीख जरूर है. We have learned a lot of we can learn a lot of lessons from this incident. इस भाग से, इस एक घटना से हम बहुत सारे बातों को हम सीख सकते हैं. But in this context, one thing that I want to emphasize here is Satan is powerful to influence our actions. Satan is powerful to influence our thoughts. लेकिन इस एक भाग से मैं इस बात को, इस विषय को मैं बताना चाहता हूं कि शैतान हमारे विचारों को और शैतान हमारे कार्यों पर प्रभाव डालने के लिए वो शक्तिशाली है. And he is waiting. और वो अब इंतजार कर रहा है. The demons are waiting. शैतान और उसके साथ जो दुष्टात्माएं हैं वे लोग इंतजार कर रहे हैं to just find a small gap in your life. आपके जीवन में एक छोटी सी कमी को वे लोग पा सके. And that's enough. और उनके लिए वो काफी है. And then slowly, without your knowledge, you will drifting away from the perfect will of God. और आपके जानकारी के बिना आप इस बात को देखेंगे कि आपका जीवन धीरे धीरे करके परमेश्वर से दूर होता जा रहा है. But our God is gracious. लेकिन हमारा परमेश्वर अनुग्रह देने वाला परमेश्वर He is the sovereign and mighty God. वो सर्वशक्तिमान, वो सर्वाधिकार को रखता है और वो शक्तिशाली और महान परमेश्वर है. So that is why in His sovereignty, He will provide different instances in our life to come back. और इसलिए वो अपने सर्वाधिकार में वो अब हमारे जीवन में ऐसे ऐसे परिस्थितियों को लाएगा ताकि हम अपने उस अवस्था से हम वापस परमेश्वर के प्रेम में आ सके. And when God gives those warnings in our life, let us take that warning seriously and come back sincerely. और परमेश्वर जब इस प्रकार के अलग अलग चेतावनियों को जब हमें देता है तो इस बात का निश्चित करें कि आप उन चेतावनियों के द्वारा आप वापस परमेश्वर के संगति में आ सके. May God help us. परमेश्वर हमारी मदद और सहायता करे.